सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यूज़ में। आज मैं लेकर के आया हूं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रकाशित सम्राट कलेक्टर एडिशन का अनबॉक्सिंग या अनरैपिंग बोल सकते हैं इसको। डिटेल रिव्यू बाद में लाया जाएगा। ये दो कॉमिक्स का एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है, सम्राट और सोडांगी, जो कि नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव दोनों का एक कंबाइंड कलेक्टर एडिशन है। और इसमें दोनों को लड़ते हुए दिखाया गया है। जहाँ तक मुझे याद है वो दोनों लड़ते हुए कहीं थे नहीं, पर आजकल के इस तरह के एक्शन काफ़ी पसंद किए जाते हैं और ललित कुमार शर्मा जी के कवर भी काफ़ी पसंद किए जाते हैं। इसीलिए इस तर्ज पे ये कॉमिक्स रखा गया होगा। इस तरह के कवर आकर्षक लगे, पर जहाँ तक मुझे याद है इसमें लड़ने का जैसा कोई सीन नहीं था। इवन सम्राट और सोडांगी ये दो कॉमिक्स जो थे, इनमें से सेकंड पार्ट में थोड़ा मिसलीडिंग था, मैं बताऊँगा उस चीज़ को भी। इससे पहले ही जस्ट मैं संपूर्ण अग्रज को अनबॉक्स कर चुका हूँ। संपूर्ण अग्रज हमको इस तरीके के बॉक्स में मिली थी और वेल लेमिनेटेड थी, मतलब उसको इस तरीके से लेमिनेशन को रिमूव करना पड़ा था। जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की कॉमिक्स तो हालांकि बहुत अच्छे से पैक आती हैं। इस तरीके का कुछ पैकेजिंग था। हालांकि स्लिप कवर हम अभी भी होप कर रहे हैं राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से आए भी हैं, पर षड्यंत्र वगैरह मैंने अभी ऑर्डर नहीं किया, अभी देखते हैं। तो सम्राट की बात करते हैं। तो ये ऐसा कलेक्टर एडिशन नहीं है, ये वैसा कलेक्टर एडिशन है जो सिंपल एक इस तरह की पॉलीथीन में आता है, जो उसको आप निकाल सकते हैं। तो निकालते हैं, देखते हैं कौन सी नोल्टीज़ है। और थोड़ा सा अग्रज भी रखा हुआ, तो हल्का सा कंपेयर भी हो जाएगा, ज़्यादा कंपेयर तो नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो इस पॉली बैग को हटाया। हमारे पास में आती है नोवेल्टीज़। जहाँ तक मुझे याद है इसमें 3, अच्छा बहुत बढ़िया यार। ये बड़ा इशू रहता है मेरे साथ, पता नहीं ऐसा इशू क्यों है। इसमें नोवेल्टीज़ का कुछ इशू रहता है तो वो सेलर वगैरह से डील करने में मज़ा नहीं आता मुझे लगा 2 ही नोवेल्टीज़ है, बाकायदा 3 इसमें मैग्नेट स्टिकर हैं। और ये मैग्नेट स्टिकर की क्वालिटी अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 1 जो आया था, जिसमें मैग्नेट स्टिकर ध्रुव के मिले थे, जो शुरुआत में अगर आपको हेलो बुक माइन वगैरह याद वेबसाइट याद हो तो मिल ही भी नहीं रहते। मतलब पहले जो पाठकों को या बायर्स को भिजवा दी गई थी कॉमिक्स, और मैग्नेट स्टिकर काफ़ी लेट भेजे गए थे। तो इसमें हमको ये 3 मिलते हैं और ये बाद में काफ़ी सस्ते भी कुछ शॉप से मिलने शुरू हो गए थे, मतलब ऑनलाइन शॉप से काफ़ी सस्ते मिले थे। पर फिलहाल इन पे जो मेंशन है वो 80 रुपये 80 रुपीज़ मेंशन है। अगर मैं संपूर्ण अग्रज का मैग्नेट स्टिकर की बात करूँ, अभी मैंने अनबॉक्स किया है तो वो बाहर पड़ा हुआ है, अवेलेबल है। आपको अगर क्वालिटी से कंपेयर कराऊँ तो आप दोनों पे ही 80 रुपये मेंशन है, क्योंकि वो मैग्नेट स्टिकर है। पर आप देख सकते हैं ये जो मैग्नेट स्टिकर है, चाहे युगनायकम और ध्रुवदे से आप कंपेयर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया MDF का है। पीछे देखिए आप, एक मैग्नेट स्ट्रिप है। ये प्लास्टिक के हैं। निश्चित रूप से मतलब प्राइस वाली कुछ मेंशन क्यों, इसके बराबर तो नहीं है। ऐसे अगर 3 मिल जाते तो मैं ऐसे 3-4 सम्राट खरीद लेता। खैर फिर भी ठीक है, मतलब एटलीस्ट नोवेल्टीज़ दी हैं। पेपर बैग में तो बड़ा इशू आ रहा है, मैं उसकी भी चर्चा करूँगा। 3 मैग्नेट स्टिकर मिलते हैं बाय द वे, और आपको मिल जाता है एक एक्शन स्टिकर। ये एक अच्छा मुझे लगा। अगर इससे कंपेयर बनता तो नहीं, पर कर लेते हैं, पड़ा है सामने। तो ये देखिए, इसको एक्शन स्टिकर बोलते हैं कि पूरी जो कॉमिक्स है उसमें से कोई एक अच्छा सीन लेकर के उस पर वाइट ऐसे बाउंड्री बनाए थे जैसे स्टिकर होता है, और आप इसको निकाल भी सकते हो, निकाल के चिपका सकते हो। और पीछे एक कलरफुल सा बैकग्राउंड और होता है, इसको बोलते हैं एक्शन स्टिकर। अच्छा लगा मुझे काफ़ी। और एक हमको मिल जाता है स्टाम्प स्टिकर। ये सम्राट जो इसका पहला कॉमिक्स है उसका ही टाइटल कवर से लिया गया है। ये है तूतनखामेन और ये है जादूगर कर्णवशी। अच्छा लगा ये। और एक हमको मिल जाता है आर्ट कार्ड। तो क्वालिटी मतलब नोवेल्टीज़ की क्वालिटी तो ठीक है, बट अग्रज जिस टाइप के जो कलेक्टर एडिशन होते हैं उनमें वेल पैक्ड मिल जाती है अलग से नोवेल्टीज़। उसके बाद में जो है पूरा जो कॉमिक्स है वो एक अलग से इस तरीके के मिठाई के डब्बे में या बॉक्स में मिल जाता है। कुछ लोगों ने इसको मिठाई के डब्बे का नाम दिया था, उस टाइप का लगता है ये। हालांकि फिर भी अच्छा है, मतलब कुछ ना मिले उससे तो अच्छा है, नो डाउट। और अब से तो मनोज गुप्ता जी की जो टीम की जो कॉमिक्स है उसमें कुछ भी मुंह पे ताले लगा लेना है। नोवेल्टीज़ के बारे में कुछ बोला और नोवेल्टीज़ गायब, वो नहीं होना चाहिए। तो खैर ये भी मैं मेंशन करूँगा कि इसके जो पेपर बैग थे, सम्राट और सोडांगी, आप मेंशन देख सकते हैं, 2 कॉमिक्स मेंशन है। 130 रुपये की प्राइस के साथ में पेपर बैग आए थे, उनके साथ में एक पोस्टर मिला था। और आजकल क्या होता है कि जो हेलो बुक माइन या अदर वेबसाइट्स पे भी राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी की कॉमिक्स जब रीस्टॉक होती हैं तो ऐसा बोलते हैं कि उनके साथ जो नोवेल्टीज़ फ्री हैं वो आपको नहीं मिलेंगी, या मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती, दोनों ही बातें हैं। लेकिन कलेक्टर एडिशन का ये अच्छा होता है कि अब तक का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि एटलीस्ट जो नोवेल्टीज़ प्रॉमिस की जाती है वो हमेशा मिल जाती हैं। तो जब भी आप प्राइस को कंपेयर करें पेपर बैग और कलेक्टर एडिशन को, तो ये हमेशा याद रखें कि पेपर बैग के साथ हो सकता है नोवेल्टी मिले ना मिले, या उसको आप पहले क्रॉस चेक जरूर करें। तो 130 रुपये की दोनों कॉमिक्स थी। 260 रुपये की कॉमिक्स होती है, फिर हमको ये हार्ड बाउंड कवर मिल जाता है, और ये आपको जो है नोवेल्टीज़ मिल जाती है, जो कि अच्छी डील मुझे लग रही है। क्योंकि एक्चुअली 120 रुपये वाली जो कॉमिक्स थी उनका कलेक्टर एडिशन 400 रुपये का आता था। उस लिहाज से ये थोड़ा ठीक लगा, मतलब थोड़ा ठीक, मतलब नई आर्ट है ऑफकोर्स, ये नया आर्ट बनाया गया है सम्राट और सोडांगी के लिए। और इसके पेपर बैग भी मेरे पास रखे हुए हैं, जब मैं इसका डिटेल रिव्यू लेकर के आऊँगा
तब मैं सम्राट और सुडांगी लेकर के आऊँगा, तो उसके बारे में स्टोरी लाइन की चर्चा करूँगा। तो मैंने एक इस तरीके से मायने में बना रखा है कि अनरैपिंग या अनबॉक्सिंग में नोवल्टीज़ दिखा दूँ, क्वालिटी दिखा दूँ, ताकि एक बार से जो लोग बाइंग डिसीजन लेना चाहते हैं वो ले लें। उसके बाद जो लोग पूरा अश्योर होकर के स्टोरी के बारे में बात करें, तो मैं पहले पेपर बैग लेकर के अच्छे से और उसको डिटेल रिव्यू थोड़ा उसको अलग हट के बनाने की कोशिश करूँगा स्टोरी लाइन की चर्चा करते हुए। तो फिलहाल ये है विद येलो पेजेस, हमको मिलता है राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन, काफ़ी मिले थे हमें येलो पेजेस में। और इसमें जो है हमें थोड़ा गोंद वाला इशू है, देखते हैं, ट्राई करता हूँ मैं कैंची से यहीं सोल्व हो जाता, तो अदरवाइज़ की जल्दबाजी में कॉमिक्स डैमेज हो जाएगी। ट्राई करते हैं, इतना बड़ा इशू लग नहीं रहा है, हुआ सोल्व, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात। वो मैं बताऊंगा भी ऐसा क्यों हुआ। एक्चुअली ये जो कलेक्टर एडिशन है, इसमें एक डिफरेंस क्या होता है, अग्रज का जो कलेक्टर एडिशन है उसके पेपर बैग अभी नहीं आए, मतलब पहले कलेक्टर एडिशन सेल के लिए आया, इसके बाद इसके पेपर बैग प्लान होंगे, तो ये काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। सम्राट सोडांगी में उल्टा है, पहले पेपर बैग आ चुके हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है, मतलब मेरी तो हो सकता है मैं गलत नहीं, जो स्टॉक बच जाता है पेपर बैग का उसी से कलेक्टर एडिशन बनाया जाता है उनको बाइंड करके। तो ये कटिंग वगैरह देखो, आप देख सकते हैं, ये जो कटिंग हुई है वो ऐड की, उससे थोड़ा क्लियर होता है, देखिए, तो गोंद वगैरह होना लाजमी है। खैर, तो पेपर बैग की क्वालिटी मनोज गुप्ता जी में बेस्ट मिली है, जो है वो तो मुझे बताना पड़ेगा। जैसा है अब तक के जितने पेपर बैग आए हैं, मतलब प्रिंटिंग क्वालिटी वगैरह अच्छी मिली है, डिसेंट मिली है। पेपर का ग्लोसीनेस की बात करें तो थोड़ा थोड़ा कम हुआ है नो डाउट, लेकिन फिर भी वो जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करता है। तो क्वालिटी तो निश्चित रूप से अच्छी है। 2 पार्ट की स्टोरी है, एक हार्ड बाउंड में मिल जाता है तो अच्छा लगता है, कलेक्टर एडिशन पसंद आता है लोगों को। और सम्राट के ओरिजिनल कवर जो है शामिल किए गए हैं, बट फ्रंट कवर और बैक कवर शायद एक साथ दे दिया गया है। फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दिया गया है, देखिए यहाँ पे 130 रुपये प्राइस लिखी हुई है इसकी। और शायद स्टोरी शुरू होती है, फिर आती है सेकंड पार्ट सोडांगी। और मैंने बताया था ना कि मिसलीडिंग है, इसमें परमाणु, इंस्पेक्टर स्टील और डोगा भी दिखा रखे हैं, पर जहाँ तक मुझे पता है ये सिर्फ नागराज और सुपर कॉर्नर ध्रुव की कॉमिक्स है। और ऐसा उसमें भी हुआ था, एक जो ड्रैकुला सीरीज़ का लास्ट पार्ट था कोलाहल, उसमें सिर्फ नागराज और ध्रुव बता रखे थे और ये सब उसमें थे, तो आप ऐसे मान लो, एक्सचेंज कर लो। खैर, फ्रंट कवर बैक कवर एक साथ दिए गए हैं। ये रक्षक नागराज का ऐड आपने देखा होगा, इसकी मैं बताता हूँ इसके बारे में भी, चलो। प्रिंट क्वालिटी अच्छी है, विद ओरिजिन से डिटेल्स है, सब कुछ है, और एक्स्ट्रा पेजेस कुछ नहीं मिलते हैं। तो 2 तरीके के कलेक्टर एडिशन हमको इस साल देखने को मिल रहा है। एक तो ये संपूर्ण अग्रज, इसी के तर्ज पे हमको मिले थे संपूर्ण त्रिफना, संपूर्ण ड्रैकुला, संपूर्ण खूनी खानदान, संपूर्ण मैंने मारा ध्रुव को, इस तरीके के कलेक्टर एडिशन से हमको मिले थे, जिसमें थोड़ा सा अलग आर्ट होता है, अलग आर्ट हालांकि उसमें भी है। फिर आपको बोनस पेजेस मिल जाते हैं अनुपम सिन्हा जी की कलम से, इस तरीके का कंटेंट मिलता है, एक इस तरीके का आपको कलेक्टर एडिशन मिलता है। दूसरे ये मिलते हैं जैसे कि आया चुम्बा चुम्बा सम्राट वाला जो कलेक्टर एडिशन था, रोबोट सुपर कॉर्नर ध्रुव वाला है, या पराक्रम 1 पराक्रम 2, थोड़े से मुझे कुछ खास नहीं लगते थे, बस 2 कॉमिक्स बाइंड करके पकड़ाए थे हार्ड कवर में, उस टाइप का कलेक्टर एडिशन है। बट हाँ, थोड़ा सा बेटर इसलिए लगा, एक तो इसका आर्ट और प्लस नोवल्टीज़ इसमें ठीक मिल गई थोड़ी सी, तो वो एक वैसी डील हो जाती है। मतलब अगर आपके पास नहीं है सम्राट और सोडांगी, आपको पढ़नी है, तो ये भी एक बेटर बाइंग ऑप्शन बन जाता है। और पेपर बैग में मैंने आपको बता ही दिया कि 130 की थी, प्लस आपको पोस्टर मिलते थे, तो कई बार ऐसा होता है कि पोस्टर आप श्योर नहीं होते हो, तो उस कंडीशन में कलेक्टर एडिशन भी ले सकते हो, या अच्छा डिस्काउंट मिल जाए, जैसा कि मुझे जी कार्ड कॉमिक्स में मिला था। अभी ये सारा बंडल मैंने एक साथ ही अनबॉक्स किया था, और अनबॉक्स करने के बाद में एक एक को मैं डिटेल अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, ताकि मेरे को थोड़ा समझ में आ जाए कि भाई कोई मैन्युफैक्चर डिफेक्ट तो नहीं है, तो रिटर्न कराने की वही झंझट से टेंशन फ्री हो जाऊँ। उसके बाद मैं इनके सबके डिटेल रिव्यू भी लेके आऊँगा। एक चीज़ मिस हो गई थी, दिखाता हूँ, इसमें बुक मार्क भी है। जी हाँ, ये देखिए बुक मार्क है इसमें, देखिए बुक मार्क दिया हुआ है। तो विद बुक मार्क विद नोवल्टी अच्छी हैं। इसमें 8 पे भी काम हुआ है, और प्राइस इसका थोड़ा ठीक लगा मुझे। 130 के दोनों का प्राइस था, और इसका 400 रखा गया है, और डिस्काउंट मुझे ठीक मिल गया, इसलिए मैंने लिया, अदरवाइज मैं इसको परचेज नहीं करता, मैंने काफ़ी टाइम से स्किप किया था इसको। ये जब ऐसे कलेक्टर एडिशन बनाते हैं ना 2 पेपर बैग को जोड़ करके, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता होगा, एक्स्ट्रा कवर डालने पड़ते होंगे, और इसी से काफ़ी बवाल मचाता है युगनायकम में और नागायण में कि भाई कवर क्यों डालते हैं, क्योंकि अलग से प्रिंट करने पड़ते हैं। मैंने बताया ना कि नॉर्मल जो कवर होते हैं उन पर आपको थोड़ा हार्ड जो कवर होता है, प्लस आपको लेमिनेट करना पड़ता है, तो दोनों एक साथ रखने में ईजी पड़ता होगा शायद, इसलिए दोनों पर ठीक है। मतलब इसको आप वैसा समझ सकते हो कि अपने हिसाब से समझ लो, तो इसीलिए एक साथ दिया जाता है। अदरवाइज़ फ़ैन तो डिमांड कर चुके हैं कि हमको ऐसे कलेक्टर एडिशन दो जिसमें फ्रंट कवर पहले हो और उसका बैक कवर बाद में, जैसे कि संपूर्ण अग्रज मिलता है। तो ये थोड़े तबीयत से बनाए हुए होते हैं, पर ऑफकोर्स इनकी प्राइस थोड़ी ज़्यादा भी होती है,
जितना एंटिसिपेटेड होती है, जैसे खूनी खानदान से 50 रुपये ज़्यादा निकल के आता है ये। तो जैसा जैसा जो है मतलब जैसा मनोज गुप्ता जी में काफ़ी वेरिएशन मिल रही है हमको, कभी नोवेल्टीज़ कम मिलती है, कभी ज़्यादा मिलती है, कभी नहीं मिलती है, कभी प्राइस जेन्युइन मिलती है, कभी कभी थोड़ी हाई मिलती है। तो हर तरह की वेरिएशन मिलती है, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट चूज़ करें, देखें आपको लेना तो आप उसको उस हिसाब से ले सकते हैं। तो एक ठीक ठाक मतलब डिसेंट क्वालिटी का सम्राट सोडांगी का 2 पार्ट का कलेक्टर एडिशन मिलता है, पर इसमें एक्स्ट्रा थिंग्स आपको नहीं मिलेंगे, एक्स्ट्रा अंदर जो एक्स्ट्रा बोनस पेजेस होते हैं, क्रेडिट वगैरह होते हैं, वो नहीं मिलेंगे। 2 पार्ट का स्टोरी है। और सोडांगी जो एक करेक्टर है नागराज का, उसको इसमें काफ़ी एक्सप्लोर किया गया है। 2 विलेन हैं जो देखिए कवर आर्ट में बने हैं, और वही के वही हमको स्टाम्प स्टिकर में मिल जाते हैं। मैं और डिटेल रिव्यू लाऊंगा स्टोरी के बारे में, तब बात करी जाएगी इसके बारे में। हाँ ये देखिए, यही कवर आर्ट लिया गया स्टाम्प स्टिकर में, तो काफ़ी अच्छा आर्ट है, अनुपम जी का काफ़ी शानदार आर्ट है। एक और बात, खलनायक, नागराज, सम्राट और सोडांगी, ये 3 कॉमिक्स जो कि 80-80 पेज के थे। इसके बाद आया था सर्वशक्तिमान, जो मैं आपको बिग साइज सेट 3 में बता चुका हूँ सर्वशक्तिमान। तो मैंने कई बार मेंशन भी किया था कि जब ये 3 कॉमिक्स आए थे 3-4, तो सबकी प्राइस रखी गई थी 40 रुपये 2000, ये मैं 4 की बात बता रहा हूँ। और खलनायक, नागराज, सम्राट, सोडांगी, इनकी प्राइस भी थी 40 रुपये, 40-40-40, और सर्वशक्तिमान की भी 40, जबकि इनमें पेजेस थे 80-80-80 और सर्वशक्तिमान में थे 128। डिफरेंस ये था कि इनके साथ में नागराज के टीवी सीरियल की सीडी अनाउंस की गई थी, और मुझे वो ठीक डील नहीं लग रही थी, क्योंकि मुझे उस समय पता था कि उस समय के हिसाब से इनकी प्राइस 25 यानी कि 25 रुपीज़ होनी चाहिए थी। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि अभी तो ये इसको 40 का देंगे विद सीडी, और अगर सीडी रिमूव कर लेंगे तो फिर हमको 25 से मिल जाएगी, पर वो दिन कभी नहीं आया, और अंत में मैंने हार करके सम्राट और सोडांगी 40-40 रुपये मिली थी, पर एक के साथ सीडी मिली थी, एक के साथ नहीं, क्योंकि जो दुकानदार थे वो इतना कुछ जानते नहीं थे, बोले मुझे नहीं पता, जो अंदर पड़ा है लेना है ले लो। फिर बाद में अपन बोलते थे कि भाई इसके बाद कुछ फ्री है दे दो, तो फिर वो क्या करते थे, जो कुछ पोस्टर वगैरह पकड़ा देते थे। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, सम्राट, नागराज व ध्रुव का ट्विन निशांक, और नागराज की टीवी सीरियल की वीसीडी मुफ्त, पृष्ठ 80, मूल्य 40, साफ लिखा हुआ, जबकि उस समय 25 रुपये मूल्य होता था। संग्राम और संगार का आप चेक कर लेना, 80 रुपये उनका 80 पेजेस थे, और 25 रुपये मेंशन आपको विद ओरिजिनल से डिटेल्स मिलती है। तो 15-15 रुपये हमसे ज़्यादा लिए गए थे, तो मैंने कहा ठीक है यार, नागराज की टीवी सीरियल की सीडी देख लेते हैं। और देखा तो कुछ नहीं था, वो 3 सीडी मिला करके 1 घंटा भी नहीं होता, मतलब 15-15, 20-20 मिनट का वीडियो था, और वो भी कंप्लीट नहीं था, सिर्फ एक पायलट एपिसोड नागराज का था, जो आप यूट्यूब पे कभी भी आप देख सकते हो। तो फिर जब वो 3 सीडी दे दी, तो पाठकों तो भले उस समय इतना कम्युनिकेशन नहीं होता था, सोशल मीडिया इतना नहीं था, या हम लोग एक्टिव नहीं थे उस पर, तो उन्होंने बोला इसका सोल्यूशन निकालो, अब 3 सीडी तो दे दी फ्री। तो 4th जो पार्ट था सर्वशक्तिमान, उसके साथ भी ये नागराज और थोड़ा जादूगर साकुरा की एनिमेटेड सीडी मिलने वाली थी, कुछ नहीं मिला उसके साथ में, पर हाँ आपको अच्छी चीज़ें मिली, 128 पेजेस मिले 40 रुपये में, तो वो एक खुशी की बात थी। तो खैर उसका सोल्यूशन ये निकाला गया था, दिखा देता हूँ आपको, सोल्यूशन भी इसमें था इसलिए दिखा देता हूँ। तो बाद में कॉमिक्स बनाई थी अनुपम सिन्हा जी के आर्ट के साथ में, रक्षक नागराज। तो ये रक्षक नागराज में नागराज का चेहरा आपको थोड़ा अलग से लग रहा होगा, देखिए चेहरा काफ़ी अलग लग रहा है, और ये नगीना भी थोड़ी अलग से लग रही है। तो रक्षक नागराज उसी स्टोरी पे पूरी कॉमिक्स बना दी गई थी, और उस स्टोरी में जहाँ तक वो 3 सीडी खत्म होती है, इसका भी मैंने वीडियो बनाया है शायद, मुझे मैं खुद भूल गया, चेक करना पड़ेगा। और हो सकता है रक्षक नागराज फिर से आए रिप्रिंट में, या आ भी गई, मुझे तो ये भी याद नहीं है, चेक करना पड़ेगा। तो रक्षक नागराज में क्या हुआ, जब तक वो 3 वीसीडी वाली स्टोरी चल रही थी, तब तक वो बहुत सिंपल स्लो सी स्टोरी थी। जैसे ही वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हुई, क्योंकि अनुपम जी तो माहिर हैं अजीब गरीब क्रीचर वगैरह बनाने में, चाहे वो साइंटिफिक हो या माइथोलॉजिकल, तो जैसे ही वो रेस्ट्रिक्शन खत्म हुई, शानदार तरीके से उसमें क्रीचर वगैरह आए और स्टोरी खत्म हुई। खैर ये इसकी बैक स्टोरी थी थोड़ी सी, फिर बात करेंगे इसी स्टोरी लाइन के बारे में डिटेल रिव्यू में। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।